हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ गौरव और हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 साइंस से चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इस चैप्टर में हम अब तक सीख चुके हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल थे कॉपर, एल्युमिनियम और जो ऑल टाइप्स के जो मेटल हैं वो सभी आपके कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और हमने पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके ऐसे मटेरियल्स थे जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो उसमें से पास हो पाए, है ना। तो उन्हें हम क्या बोला था, उन्हें हमने बोला था बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर। ओके, जिसमें आपके रबर था, प्लास्टिक था, वुड था, ये सभी क्या थे, ये थे आपके पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये सब हम ऑफलाइन क्लासेस में आपके इनको करा चुके हैं। आगे हम सीखेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ओके, तो चलिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या होता है इसको करते हैं। तो इससे पहले हम हमारा थोड़ा सा एलईडी के बारे में रह रहा है, उसको हम कवर कर लेते हैं। देखिए, चलिए, तो पेज नंबर 174 पे हम देखते हैं एलईडी के बारे में। यू मे यूज़ एन एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्ट ऑफ फिगर 14.2। तो 14.2 जो फिगर है जिसमें हमने एक एक्टिविटी की थी कि क्या जो आपके लिक्विड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं क्या, जिसमें हमने वो जो सर्किट था उसमें हमने एक बल्ब का यूज़ में लिया था। तो वो जो बल्ब था इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करता है तो उसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है। पर कंडीशन मान लो ऐसी हो जाए कि उसमें जो करंट है वो इतना वीक हो कि उसका जो फिलामेंट है बल्ब का वो आपका गर्म ही ना हो, और गर्म ही ना हो तो वो जलेगा भी नहीं आपके। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार का टेस्टर बनाएं, या इस प्रकार की कंडीशन में हम अगर टेस्टर बनाएं तो हम बल्ब का यूज़ में ना लेके किसका यूज़ में लें, तो हम किसका यूज़ में ले सकते हैं, ये एलईडी का यूज़ में ले सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये एलईडी क्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड डायोड होते हैं। और ये जो होते हैं आपके, जब करंट वीक होता है तो आपके वीक करंट पे भी ये काम करती है, या वीक करंट पे भी ये ग्लो कर जाती है। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, यू मे यूज़ एन एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्ट ऑफ फिगर 14.2। तो जो फिगर था उस 14.2 में जब करंट वीक था तो जो बल्ब का फिलामेंट था वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम ये एलईडी को वहाँ पे लगा सकते हैं और अपना जो टेस्टर है वीक करंट पे उसको तैयार कर सकते हैं। ओके, देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स। अब देखिए, ये जो एलईडी होती हैं इनमें टू वायर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम लीड्स बोलते हैं। तो एक वायर जो बड़ा है उसको तो हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव वाला वायर, और जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वायर। ओके, तो जो पॉजिटिव वायर होता है या बड़ा वाला जिसका साइज़ बड़ा होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव है या छोटा साइज़ है जिसका, जो छोटे साइज़ का वायर है उसको हम, ये छोटे साइड की जो लीड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ओके, देखिए, देर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच टू एन एलईडी। ठीक है, ये एलईडी से ये टू वायर्स कनेक्ट हैं प्लस और माइनस के। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, जो एक होगी वो थोड़ी बड़ी होती है और एक छोटी होती है। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और ध्यान रखिए, जब भी हम सर्किट में इस एलईडी को जब कनेक्ट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव वाला वायर होगा इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव से। ओके, तो ये पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव वाला है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा जिसमें आपका जो बड़ा जो लीड है वो आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव आपका नेगेटिव से। देखिए, द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो जो शॉर्टर वाली होगी वो आपके जो बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट हो जाएगा, जैसे फिगर में मैंने आपको बना के बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप
ये आपका एलईडी के बारे में हो जाता है, जो हम वीक करंट पे एक टेस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 14.3, जिसमें हम सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और एक कंपास का उपयोग करके हम बनाएंगे एक ऐसा टेस्टर जिसको हम वीक करंट पे भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने एलईडी टेस्टर को यूज़ में लिया था। ओके, चलो तो एक्टिविटी 14.3 को पढ़ते हैं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। देखिए, आपको क्या करना है, एक जो माचिस की जो मैच बॉक्स होता है उसका जो डिस्कार्डेड, मतलब जब माचिस ख़राब हो जाती है या माचिस खाली माचिस में रहती है, तो आपका उसकी जो ट्रे होती है उसको आपको लेना है, और जो उसका कवर होगा उसको आप फेंक सकते हैं, और उसकी जो ट्रे होगी उसको आप क्या करेंगे, उसको लेंगे। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। और ये जो वायर्स हैं, जैसे आपके वायर्स यहाँ पे लपेटे हुए ना, देखिए ये इस प्रकार से आपके लपेटे हुए हैं, इस प्रकार से वायर्स, तो आप चारों ओर उसके जो ट्रे है उसकी माचिस की, उसके चारों ऐसे लपेट देंगे, उसको रैप कर देंगे वायर को। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड। ओके, तो आप क्या करेंगे, एक जो कंपास है, ये जो मैग्नेटिक जो कंपास आपको दी हुई है, देखिए ये जो कंपास इसमें अंदर ये जिसमें एक सुई है, कैसी सुई है, ये मैग्नेटिक सुई है। जब इस ये आपके नॉर्थ और साउथ पे ही डिफ्लेक्ट होती है ऑटोमेटिक, है ना, तो ये इसकी जो सुई होगी, जो नॉर्थ वाला है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, जो एस वाला है वो एस की तरफ रहेगा। ये कंपास होता है जो कि डायरेक्शन को मेजरमेंट के लिए यूज़ में लेते हैं इसके। ओके, तो चलिए, तो हम इसको रैप कर देंगे और ये कंपास को हम इसमें रख देंगे, देखिए, और इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, ये वायर्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, लीव द अदर एंड फ्री। जो दूसरा एंड है, ये वाला जो एंड है वो आपको कैसा रखना है, वो आपको फ्री रखना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर, अब आपको क्या करना है, एक दूसरे पीस लेना है वायर का, ठीक है, देखिए ये वाला जो पीस है ये दूसरा पीस है वायर का। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो ये वाला जो वायर है इसको आपको, मान लो ये माइनस था ये प्लस था, तो ये जो दूसरा वायर है इसको आपको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेस्टर तैयार हो गया है, इसमें लिखा हुआ फिगर 14.4 अनदर टेस्टर, है ना। तो एक हमने टेस्टर कैसा बनाया, वीक करंट पे एलईडी वाला, और ये एक हम बना रहे हैं कंपास वाला। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटली। अब ये जो दोनों वायर्स आपको दिख रहे हैं ना, देखिए ये जो दोनों वायर्स फ्री आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो आपके ये वाला वायर और एक ये वाला वायर। तो ये जो दोनों वायर हैं इनको आपको कुछ समय के लिए क्या कर लेना है, कुछ समय के लिए आपको ज्वाइन कर देना है, मिला लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। जो कंपास की जो नीडल होगी ना, ये जो इसमें ये सुई जो आपको दिख रही है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना सुई, ये आपकी जो डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो चुका है, और सर्किट कंप्लीट क्यों हुआ है, क्योंकि आपने कुछ समय के लिए जो दो वायर्स जो ओपन थे इनको आपने कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो ये जो आपकी जो ये नीडल है, इसकी कंपास की जो नीडल है ना, ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, है ना, ये कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करेगी। देखिए, योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। अब देखिए आपका जो टेस्टर है, जो कैसा टेस्टर है, टू फ्री एंड्स वाला, है ना। तो ये जो एंड थे आपके ये कैसे थे, फ्री, है ना। टू फ्री एंड्स वाला जो टेस्टर है आपका एक तैयार है, जो आपका वीक करंट पे भी काम करेगा। जिस प्रकार से एलईडी वाला टेस्टर काम कर रहा था ना, उसी प्रकार से आपका ये वीक करंट पे काम करेगा। नाउ रिपीट एक्टिविटी 4.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब जो 4.2 वाली जो एक्टिविटी थी, जो हमने किसके साथ की थी, हमने की थी आपकी लेमन, नींबू का जो रस था ना, लेमन जूस के साथ, लेमन जूस के साथ की थी ना हमने। तो वही एक्टिविटी हम इसके साथ करेंगे। नाउ रिपीट एक्टिविटी 4.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड इट डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। जब आप ये दोनों जो ये जो आपके दो वायर्स हैं, जब इनको आप किस में डिप करोगे, लेमन जूस में। ओके, जब आप इनको लेमन जूस में डिप करेंगे, ये मैं लेमन जूस बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से जब आप इसको इस प्रकार से लेमन जूस में डिप करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये एक्टिविटी हो जाती है आपकी
डू यू फाइंड ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मूवमेंट यू डिप फ्री द एंड्स ऑफ द टेस्ट इन लेमन जूस। तो आपको जब आप इनको डिप करेंगे तो आपको देखने को मिलता है क्या, ये हमें इस एक्टिविटी के द्वारा मालूम होगा। टेक आउट एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। अब ये जो वायर्स हैं आप इनको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे इस लेमन जूस में से, है ना। ये जो वायर्स हैं इनको आप लेमन जूस में से जब बाहर निकाल लेंगे, डिप दैम वाटर एंड देन वाइप दैम ड्राई, है ना। डिप दैम इन वाटर, अब इसको क्या करना है, आपको इसको पानी में डालना है। पहले आपने लेमन जूस में इसको मिलाया, अब क्या करेंगे, अब आप इसको ये वाला जो टेस्ट है अब हम करेंगे पानी के साथ। अब हम इसको वाटर के साथ करेंगे। देखिए टेस्ट, तो ये वाटर है, ओके। तो ये तो आपका लेमन जूस था, ये आपका वाटर है। अब इसको हम वाटर के साथ करेंगे। डिप दैम इन वाटर एंड देन वाइप दैम ड्राई। और जब वाटर के साथ इसको आप करेंगे तो उसको आप थोड़ा क्या कर लेंगे, मतलब इसको साफ़ कर लेंगे ना, इसको ड्राई कर लेंगे, इसको सूखने देंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर लिक्विड्स। अब यही एक्टिविटी को आपको अलग अलग लिक्विड्स के साथ करना है। जैसे वो जो लिक्विड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वो लिक्विड्स आपके हो सकते हैं टैप वाटर हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, मिल्क दूध, हनी, है ना। ये सारे जो आपके अदर जो लिक्विड्स हैं इनके साथ आपको एक एक करके चेक करना है। और आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको किस प्रकार से उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है या नहीं, वो आपको फिल करना है। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। अब देखिए ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस टेस्टर को यूज़ में लेंगे, जब भी आप टेस्टर को इस प्रकार से जब भी आप यूज़ में लेंगे इस टेस्टर को, जब आप डिप कराएंगे किसी भी लिक्विड्स में, तो आप जब इसको बाहर निकालेंगे तो आप इसको ड्राई कर लेंगे, आप इसको क्या कर लेंगे, पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, ओके। तो आप इसको सुखा लेंगे। आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड in each case observe whether the magnetic needle shows deflection or not, record your observation table 4.14.1। और जब आप एक एक करके ये जो लिक्विड्स आपको दिए हुए हैं, टैप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, मिल्क हनी है ना, इनसे जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको जो रिकॉर्ड प्राप्त होंगे वो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल 14.1 में फिल करना है, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है आपकी टेबल 14.1। तो देखते हैं लेमन जूस के लिए देखिए आपके कंपास का जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यस और नो। तो आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ है जिसमें आपके क्या भरा हुआ है, यस। ये आपकी यस है, तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास की नीडल में वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जो लेमन जूस होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। विनेगर की हम बात करें तो विनेगर आपका क्या होता है, सिरका होता है, ओके। तो इस सिरके के साथ हम चेक करेंगे कि सिरका आपका जो कंपास का जो नीडल है वो आपका सिरके के साथ उसके डिफ्लेक्शन को शो करता है या नहीं, ओके। तो इसमें आप क्या भरेंगे, देखिए ये आपको एक्टिविटी है, वैसे आपको ये खुद को करनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी जानकारी के लिए। जो विनेगर होता है वो भी आपका जो नीडल होगी कंपास की उसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसमें भी आपका यस आ जाएगा। और जो आपका जो अब वो कैसा होगा, क्योंकि आपका डिफ्लेक्शन कर रहा है ना नीडल का, तो वो भी आपका कैसा हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा विनेगर भी। टैप वाटर बात करें तो टैप वाटर भी आपका जो कैसा होता है वो भी आपका क्या करेगा, वो भी आपका यस करेगा, मतलब कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा। जबकि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो आपका डिफ्लेक्ट नहीं करेगा कंपास की नीडल को, ओके। तो इसमें नो भर देंगे। और ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुअर, ये आपका हो जाएगा पुअर कंडक्टर, ओके। तो ये आपका पुअर कंडक्टर हो जाएगा क्योंकि इसने डिफ्लेक्ट ही नहीं किया है। अब मिल्क की बात करें तो जो दूध होता है आपका, जब आप मिल्क में से आप इस प्रकार का जो सर्किट है उसको जब आप दोनों एंड्स को जब डालोगे तो वो भी आपका क्या करेगा, यस करेगा, मतलब कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा। और वो भी आपका कैसा हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा गुड कंडक्टर, ओके। वो भी आपका हो जाएगा गुड कंडक्टर। जबकि जो हनी है वो हनी आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें हम भर देंगे नो। और ये कैसे हो जाएगा आपका पुअर, ओके। तो ये टेबल को आपको एक्टिविटी करके देखना है और आपको खुद चेक करके देखना है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा हेल्प कर दिया तो आप देख सकते हैं, ओके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। From table 14.1 we find that some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors। तो जो टेबल 14.1 है उसमें हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये हम सीख चुके हैं। चलिए तो देखते हैं ये पहेली जो है ये क्या सोच रही है। When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them। जब हम टेस्टर के दोनों एंड्स को मिलाते नहीं हैं, है ना, दोनों एंड्स को जब मिलाते नहीं हैं, देखिए हमने अभी नहीं मिलाया, तो इनके बीच में क्या है, एयर का गैप है। पहली नोज दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली जानती है कि जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब आपकी जो एयर होती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। बट सी हैज़ आल्सो रीड, पर उसने ये भी पढ़ा है कि जब लाइटनिंग होती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू एयर, करंट पासेज थ्रू एयर, जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एयर के थ्रू पास हो जाता है। सी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड ए पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस। वह यह भी जानना चाहती है कि क्या एयर जो होती है वो सभी कंडीशंस में पुअर कंडक्टर की तरह ही रहती है। दिस मेक्स बूजो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स आल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन। तो जो बूजो होता है वो भी देखिए, वो भी क्या पूछता है, दिस मेक्स बूजो आस्क क्या कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो और मटेरियल्स होते हैं, क्या वो भी इस प्रकार से पुअर कंडक्टर जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेते हैं क्या। जिस प्रकार से आपकी जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है, पर कुछ कंडीशंस में आपके, जैसे आपकी लाइटनिंग के टाइम, तो इसी प्रकार से क्या और भी मटेरियल हैं जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेते हैं, जैसे रबर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। क्या वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं क्या उनमें वो पास कर लेते हैं, है ना, करंट को। तो वो ये बूझो आपका ये सोच रहा है। चलो तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। देखिए वास्तव में एक्चुअल में होता क्या है कि आपके कुछ कंडीशंस जो होती हैं उसमें जो ज़्यादातर मटेरियल्स होते हैं ना, जो ज़्यादातर मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, है ना। तो देखिए जो ज़्यादातर जो केसेस या ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं वो कुछ कंडीशंस में आपके कंडक्ट कर लेते हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रीफरेबल करते हैं मेटल्स को क्लासीफाई करने में गुड कंडक्टर के रूप में और किसके रूप में, पुअर कंडक्टर के रूप में, न कि बजाय इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, है ना। तो हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बजाय हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स हैं या पुअर कंडक्टर्स, है ना। तो हम इंसुलेटर या कंडक्टर्स नहीं बोलते हैं, हम मोस्टली क्या बोल देते हैं, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस में आपके करंट को फ्लो करा जाते हैं। ओके, तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो आपके आगे बोल रहा है वो, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने क्या टेस्ट किया था, हमने टेस्ट किया था टैप वाटर, जो आपकी टोटी होती है ना, टैप मतलब जो टोटी होती है, नल होता है, नल का जो पानी होता है ना, उसको हमने चेक किया था, है ना। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तो वो जो वाटर था हमने टैप वाटर, उससे हमने टेस्ट कर लिया था। अब हम चेक करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपके मेडिकल पे मिल जाता है, मेडिकल जो स्टोर्स होते हैं उनमें आपको आसानी से मिल जाता है। ये बिल्कुल प्योर वाटर होता है ना, तो इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। तो हम इसके साथ हम चेक करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। आज के लिए इतने ही।